जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अनंतम अंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि न्यू लेटेस्ट सत्संग की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि मैं हर रूप विच आगे ब्लेस करता हाँ तो मैंने पहचानो है। तो सत्संग को इग्नोर मत करो। सत्संग में भी मैं तुम्हें दर्शन देता हूँ, सत्संग में तुम्हारे कल्याण करवाता हूँ, लेकिन तुम सत्संग को क्यों इग्नोर करते हो? सत्संग तुम्हारे पास अगर आ रहा है तो समझो किसी विशेष चीज के लिए आ रहा है, तुम्हारे कल्याण के लिए आ रहा है, तुम्हारे कष्ट हरने के लिए। तुम्हारे कितने ना जाने कितने कष्ट मैं सत्संग सुनते सुनवाते सुनवाते ही काट देता हूँ। तो इसलिए आज सत्संग को एंड तक जरूर सुने और प्यारा सा कमेंट जरूर करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए सत्संग को शुरू करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। मैं जो है दिल्ली से बोल रही हूँ। मैं अपना नाम नहीं बताऊँगी। मैं अपना जो है शुक्राना सत्संग स्टार्टिंग से ही बताऊँगी। मैं पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। आप सभी संगत जी बोलिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैंने जो है पहले भी इस प्लेटफॉर्म पे शुक्राना सत्संग जो शेयर किए हैं। मैं अभी अपनी शुरू की जर्नी बताना चाहती हूँ। मुझे जो है अक्टूबर 23 में गुरु जी के मैसेज आने शुरू हो गए थे अपने आप ही यूट्यूब पर। तो मुझे पता भी नहीं था बिल्कुल भी कि गुरु जी कौन है, कैसे हैं। तो मैं इग्नोर करती रही। उसके बाद जनवरी 24 में गुरु जी का एक मैसेज आया और उसमें लिखा हुआ था कि एक बार बड़े मंदिर आ जा, बस एक बार आ जा और तुम्हारी सारी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन बस मैं ही दे सकता हूँ। तो अच्छा, मेरे साथ एक चीज़ ये है कि मैं ना कभी भी अनादर नहीं करती हूँ कोई भी संत हो, मतलब क्योंकि हम इस लायक नहीं है कि हम किसी भी संत का मतलब अनादर करें। मतलब गुरु जी तो महाशिव है, मैं एक जनरली बात बोल रही हूँ। तो हुआ क्या, मैंने कहा चलो ठीक है। तो मेरे को पता नहीं था एक्चुअली। तो मैंने सोचा कि वेनेसडे मैं जाने के लिए मेट्रो से निकल गई। तो घर में भी मुझे अंदर से आवाज़ आ रही थी कि मंदिर बंद है, मंदिर बंद है। और मैं खुद से बात कर रही हूँ कि मंदिर तो जैसे जनरली जैसे और जगह पे होते हैं डेली हम जा ही सकते हैं। तो हुआ क्या, मैं मेट्रो में बैठ गई और उसके बाद फिर से मेरे को वही याद आ कि मंदिर बंद है, मंदिर बंद है, मतलब गुरुजी डाल रहे थे। तो उसके बाद क्या कहते हैं, मेरे को एक बार लगा कि तो मैंने गूगल सर्च किया तो सच्ची में मतलब मंदिर बंद था। इसके लिए गुरुजी अनंतम अनंतम बहुत बहुत शुक्राना। क्योंकि जहाँ से हम बड़े मंदिर जाते हैं, अगर ट्रैफिक मिल जाए तो हमें एक साइड के ही 2.5 घंटे हो ही जाते हैं मिला के, मतलब आगे से छतरपुर से और यहाँ से घर से। तो उसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी। बाकी मेरे ख्याल से 10 साल हो गए हैं हमारी लाइफ में। बहुत प्रॉब्लम्स, मतलब 10 से शुरू हुई थी मेरी बेटी। तब मेरी बेटी मतलब आंटी जी, छोटी आंटी जी 3 साढ़े 3 साल की होगी। 1 साल तक बस सही चला। उसके बाद घर में मतलब ऐसा था कि जैसे मुझे भी कुछ फ़ील होता था। मतलब हम रेंट पे रहते थे दिल्ली में ही और सोसाइटी में। और मेरी बेटी का क्या था, वो उसके ना पेट में दर्द रहता था और टेस्ट कराते थे, कुछ भी कराते थे, सब नॉर्मल रिपोर्ट आती थी, ना कोई बीमारी पता चलती थी ना कुछ। करते करते कितना टाइम निकल गया। और उसके बाद जैसे मेरे हस्बैंड का भी क्या था, जॉब तो थी उस टाइम पे, लेकिन उनका भी ऐसे हो गया था जैसे हमारे पास गाड़ी नहीं है संगत जी, से एक्टिवा है। तो जैसे मान लो हम एक्टिवा पे जाते थे ना, तो मेरे अंकल जी एकदम से ऐसे ब्लैंक रहते थे, जैसे दिमाग ही काम नहीं कर रहा, मतलब इस तरह से। तो क्या कहते हैं फिर मतलब हम मतलब भर ये था कि हम हर बार ना मर के बच के आते थे। मतलब मैं पीछे से अंकल जी को एकदम से टोकती थी कि देखो सामने से ट्रक है या सामने से कुछ हो रहा है, वो तब एकदम से ब्रेक लगाते थे। मतलब बिल्कुल ही जैसे माइंड उनका कंट्रोल में ही था। अब मुझे समझ ही नहीं आता था, मतलब मेरे को मतलब और इतना और संगत जी मैं अब सोचती हूँ अब 10 सालों के बाद,
तो मैं सही में, मेरी बेटी 4 सवा 4 साल की थी और मैं अब याद करती हूँ तो मेरे को ना अंदर से ऐसी फीलिंग आती थी कि मैं ना अपनी ना बच्ची को ना जान से मार दूँ। मतलब मुझे इस तरह से इरिटेशन होती थी अपनी छोटी गुड़िया को देख के। तो क्या कहते हैं, टाइम निकलता गया, समझ ही नहीं आया कि क्या चल रहा है क्या नहीं चलता है। चलो ठीक है, चलता रहा चलता रहा। उसके बाद हमारे रिलेटिव है, मतलब सॉरी संगत जी, तो मेरी ना फैमिली में मतलब एक तरह से कोई भी नहीं है। कोई मतलब जब मैं 12 साल की थी तो मेरी मम्मा की डेथ हो गई थी। और उसके बाद मुझे लगता है कि हमारी फैमिली पे भी पीछे भी किसी ने किया ही हुआ था, क्योंकि मैं अगर अब मैं पीछे से सोचती हूँ, एक तो मैं जैसे हम पता ही है संगत जी, है ना, एजुकेटेड लोग, हम आज के टाइम पे इन चीज़ों में बिलीव ही नहीं करते जब तक खुद के साथ ना हो। तो कभी ध्यान गया ही नहीं कि ये सब चीज़ें भी हो सकती हैं। अच्छा, फिर उसके बाद मेरे पापा के बिल्कुल ठीक ठाक थे। कुछ साल के बाद 10-11 मम्मी की डेथ के कुछ टाइम के बाद, हाँ सालों के बाद, अचानक ही मेरे पापा बिल्कुल ठीक ठाक, उनके दोनों गुर्दे डैमेज हो गए। डॉक्टर भी हैरान, क्योंकि कोई ड्रिंक नहीं, कुछ नहीं, और पता ही नहीं चला कैसे। उस टाइम पे तो संगत जी कुछ समझ ही नहीं आता था। अच्छा, उसके बाद मेरे से जो छोटा भाई, वो भी बेचारा अनमैरिड था, तो उसका भी किसी ने मर्डर मतलब मैंने बस उसकी डेड बॉडी ही मैंने अस्थियाँ ढूंढी थी। मतलब वो कहीं और जगह पे रहता था, तो जितना मैं ढूंढ पाई, मतलब पता चला 3 महीने बाद मैंने उसकी अस्थियाँ ढूंढी थी अपने भाई की। उसके बाद मेरा जो छोटे वाला भाई था, वो भी 2018 में जाके मतलब उसका भी वो गिरा और उसकी डेथ हो गई। और भाई के साथ भी जो छोटे वाला भाई था, उसका भी इतना बुरा हाल था। मतलब मेरे पापा ने एक ना बहुत अच्छी कोठी बनाई थी ऐसे बहुत साल पहले। पता नहीं वही है कि लोगों ने, अब समझ में आता है कि जलन में मेरा भाई कैसे था कि रात को बिल्कुल ठीक ठाक सोया, और वो जब सुबह उठा तो उसको जैसी चीज़ें दिखती थी। मतलब कि संगत जी इतना बुरा हाल था, जैसे खाना होता था उसमें जैसे किसी ने, मतलब मैं क्या वर्डिंग बोलूँ, मतलब जैसे किसी ने पॉटी कर दी, वो एकदम से बोलता था मैं नहीं खाऊंगा खाने, इसमें पॉटी कर रखी है, दीवारों पे उसे चीज़ें दिखती थी। अब हमें तो ये चीज़ था नहीं। अच्छा, मेरी जो चाचे ताए हैं वो भी सब एजुकेटेड फैमिली है, तो साइकोलॉजिकल डॉक्टर के पास लेके गए। अब नेचुरली बात है, वो यही बोलते थे कि इस तरह की बीमारी होती है और इस तरह से चीज़ें दिखती हैं, तो वो चीज़ें लगती रही। लेकिन 2018 में भी जैसे भाई का मतलब क्या कहते हैं, 2018 में भाई भी मेरा, वो पता नहीं मेरी छोटी बहन के पास था, गिरा और फिर उसकी बस डेथ ही हो गई थी। मतलब तो मतलब क्या बोलें क्या नहीं बोले, मतलब इतना एक्सट्रीम लेवल का बुरा हाल। मतलब अब मैं सोचती हूँ कि गुरुपा अगर उस टाइम पे आए होते तो मेरी फैमिली के लोग भी बच जाते, लेकिन चलो क्या कह सकते हैं, वो तो हमारे कर्म भी हैं, है ना, और गुरुपा ने हमें कब जोड़ना होता है। चलो ठीक है संकट जी, मैं बताती हूँ फिर। जैसे अब आई ना जैसे, अच्छा हाँ, मैं सॉरी, मैं भूल गई थी बात करते हुए। मतलब तो जैसे मेरी फैमिली का भी इधर चल रहा था, हमारे ऊपर भी कर रखा होगा, मतलब मेरे हस्बैंड के ऊपर भी, अंकल जी के ऊपर, मेरी बिटिया के ऊपर। और करते 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 हुआ क्या कि रिश्तेदारी में ना एक दीदी है, मतलब मेरे पापा के दोस्त की बेटी, तो वो बोलते, उनको जैसे पता चला, बात हुई, तो वो एक्चुअली माता की ना बहुत भक्त हैं, तो उनको इंट्यूशन वगैरह भी होती है। तो उन्होंने मुझे बोला कि वहाँ पे जाओ। पहले भी बोलते थे कि तुम्हें कहीं पे लेके चलते हैं, दिखवा लो, कुछ ट्रीटमेंट करा लो। अच्छा संगत जी, मेरा ना मन ही नहीं मानता था। मुझे हमेशा अंदर से एक ही आवाज़ आती थी कि परमात्मा है, कहाँ जाएंगे, है ना, और कोई बड़ा साथ में नहीं, ऐसे कैसे चले जाएँ। और मेरे जो अंकल जी हैं वो तो इन बातों में बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते। इनफैक्ट आज के डेट में वो बिलीव नहीं करते इतना सब देखने के बावजूद भी। तो खैर उन्होंने, वो उनके पता नहीं दीदी के कोई गुरु थे, तो उन्होंने आज से 6 साल पहले ना मतलब उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे हैं, और मैं उनको कि उनसे देख के आप ट्रीटमेंट करा लो, बहुत अच्छे हैं, वो सारा ट्रीटमेंट कर देते हैं। अच्छा संगत जी, मुझे भी ये था कि वो लोग उनको मतलब 20-30 सालों से जानते थे, तो मुझे था कि ऐसा आप आज के टाइम में संगत जी आपको पता ही है, पैसे लूटने वाले या फ्रॉड कितने हैं ना, और जेंट्स साथ में ना हो, अकेली लेडीज़ का तो वैसे ही इतनी टेंशन, वैसे ही फसाद है, आपको पता ही है कैसा टाइम चल रहा है। तो हुआ क्या, वो जो गुरुजी घर पे आए, और उन्होंने जो भी था, जो भी रखा थोड़ा बहुत, और वो हमें कुछ दिया था खाने को, है ना। अच्छा उसके बाद तो क्या हुआ, बस वो गए, और वो मुझे नहीं पता क्या था क्या नहीं। उसके बाद से तो संगत जी हमारी सिचुएशन इतनी वर्स हो गई, इतनी वर्स कि मैं आपको बता नहीं सकती। मतलब ऐसी हालत हो गई हम सबकी कि ना हम जी सकते थे, ना ही हम मर सकते थे। तो क्या कहते हैं,
हाँ, मतलब मेरे हस्बैंड की जॉब छूट गई उसी टाइम पे। उनका माइंड ऐसा हो गया कि अब पता नहीं वो चीज़ें जो उन्होंने तांत्रिक क्रिया कर रखी थी उन्होंने और अटैक किया। मुझे नहीं पता क्या था क्या नहीं था, मतलब मुझे नहीं पता, गुरु महाराज जी को ही पता है, गुरु पाक को पता है कि क्या है क्या नहीं है। तो हुआ क्या संगत जी, फिर ना इतना बुरा हाल हो गया, मेरे हस्बैंड की जॉब चली गई और बस मतलब छोड़नी पड़ी। मतलब ऐसे हालात बन गए जहाँ से भी मतलब कि, और पता है संगत जी हमारे साथ कैसे होता था, मान लो हम बाहर कहीं गए, कहीं भी गए हैं, जैसे बसों के दरवाजे मेरी बेटी के ऊपर बंद हो जाते थे हैं। अच्छा, उस टाइम पे ये था कि साईं बाबा ने भी हम मतलब हाथ पकड़ा, और इतनी मेहर थी। जैसे आपको पता है दिल्ली के अंदर ना वो इलेक्ट्रॉनिक बसें चलती है, सोचो वो दरवाजे एकदम से पता नहीं, जैसे मेरी बेटी हम होते थे हमारे ऊपर ही बंद हो जाते थे। मतलब सोचो एक बच्चा है ना, मतलब 12 साल का, नहीं उस टाइम पे वो शायद 10 साल की होगी, हाँ। तो मतलब जैसे दरवाजे बंद हो गए, बंदे की, बड़े बंदे की हड्डियाँ टूट जाए अगर कैसे दरवाजे के बीच में आ जाए तो खैर साईं बाबा ने बहुत बचाव किया। और मतलब बस उस टाइम पे एक अच्छी चीज़ जो भगवान की कृपा रही वो ये थी कि हमारा मुंबई में घर भी था लोन पे, तो उसको हमने सेल आउट किया था। तो कुछ पैसे मेरे थे, जब मैं जॉब करती थी हमने करके यहाँ पे दिल्ली में अपने एक छोटा सा घर ले लिया कि भगवान की ये कृपा रही कि एक छत हो गई हमारे सिर पे। चलो जैसे तैसे करके हम बहुत बहुत बुरा टाइम मतलब देखा करते करते 4 साल हो गए। बीच में बस 5-6 महीने के लिए मेरे अंकल जी की जॉब लगी, और मेरी हालत भी ऐसी थी संगत जी, मतलब कि मैं ना, मेरे को समझ ही नहीं आता था, मतलब मैं उठ ही नहीं सकती थी बिस्तर से सारा दिन। मतलब मेरे अंकल जी मुझे चाय बना के देते थे बस, और मैं थोड़ी सी चाय पी ली और हल्का सा काम कर लिया, और इस तरह से। अच्छा हाँ, उसके बाद ये हुआ था, वो जो गुरुजी आए थे ना वो हम मतलब मैंने जो कराया था उसके बाद ही मेरे भाई की भी डेथ हुई थी। उसकी भी वो मैंने बताया था कि उसको चीज़ें वगैरह ऐसे दिखती थी, अब मुझे समझ में आता है। अच्छा, तो फिर अब मुझे तो पता ही नहीं था कि ये सब क्या है। उसके बाद तो खैर जब गुरुजी आए तो मैं अभी बहुत डिटेल में नहीं जा रही हूँ एक्सट्रीम पे, क्योंकि हाँ, ये सिचुएशन जो है मैंने सिर्फ 10% बताई है। सिचुएशन इससे 90% एक्सट्रीम लेवल की वर्स रही है। मैं नहीं बताना चाहती क्योंकि ना संगत जी ना डर, मतलब सब अलग अलग तरह की संगत है ना, तो वो डर भी सकते हैं, मतलब तो इसलिए मैं सिर्फ 10% बता रही हूँ। मतलब बताया कि मैं मतलब क्या बताऊँ, मतलब यही कह सकते हूँ कि परमात्मा की खैर मैं इसके लिए भी शुक्राना करना चाहूँगी। माता रानी, काली माता, मतलब उन्होंने बहुत प्रोटेक्शन की है, और हनुमान जी, मतलब उसकी वजह से हम ज़िंदा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से हालात थे वो थे, हम कब के मर के निकल जाते हैं। और अभी नवंबर में जब थे तो तब भी हमारी बहुत वर्स हालत थी, बहुत वर्स की मैं बता ही नहीं सकती, जब गुरु पा ने हाथ पकड़ा। उसके बाद क्या कहते हैं, बहुत बेचैनी रहना सब कुछ। मैं ये बताऊँगी गुरु पा के जुड़ने के बाद ऐसा नहीं है कि अभी सिचुएशन जो है ठीक हो गई है, लेकिन यही है गुरुपा ने ही, जैसे गुरुपा ने ही दिखाया कि 10 सालों से मतलब कि तुम्हारे ऊपर मतलब ये है, मतलब सॉरी संगत जी एक्चुअली कोई आ गया था, का मतलब असर है। गुरुपा ने बताया कि इस तरह से। अच्छा, फिर गुरुपा ने एक पितृदोष बताया, और काला जादू के इतने मैसेज आते हैं, इतने मैसेज आते हैं तांत्रिक क्रियाएं के। लेकिन पहले मुझे थोड़ा सा लगता था, लेकिन मैं सुनती हूँ क्योंकि मुझे और मैं और संगत से भी कहना चाहूँगी कि जो टाइटल जो होते हैं ना उनसे आप डरिए मत। हाँ ठीक है, एक बार लगता है एकदम वैसे ही नेगेटिव सिचुएशन में होते हैं, लेकिन ना वो ना हमारे ना मतलब जो ब्लैक मैजिक वगैरह कर रखा है उसको काटने के लिए गुरुपा हमें सुनवाते हैं। तो अच्छा, फिर उसके बाद ये है कि टाइम जैसे जैसे हुआ, मतलब मुझे ऑलमोस्ट 1 साल हो गया है गुरुपा से जुड़े हुए। तो पहले जैसे मेरी बेटी को भी काफ़ी प्रॉब्लम, जैसे उसको तो बच्चे को बेचारे कुछ चीज़ें दिखनी, मतलब ना इस हिसाब से वो बच्चा ये मतलब, तो मैं बहुत डर भी जाती थी। और ये हालात, और हमारे घर के, मैं गुरु मतलब ये हालात भी बोलूँगी कि कोई रूटीन नहीं, कोई कुछ नहीं। अच्छा, एक एक टाइम का खाना खा लिया वो भी खा लिया, नहीं तो वो भी नहीं, मतलब इस तरह के हालात। और इतना मतलब क्या बोलूँ वर्ष, बाकी ये कि गुरुपा ने हिम्मत दे रहे हैं, वो पॉजिटिविटी दिखा रहे हैं गुरुपा ने। मैं सोच रही थी कि गुरुपा साल हो गया और अभी भी जैसे हम फेस कर रहे हैं, तो गुरुजी ने यही दिखाया कि इतने सालों की चीज़ है, उसको कटने में टाइम भी लगेगा, बस विश्वास रखो। तो मैं भी डामाडोल होती हूँ, मैं भी जितनी भी संगत जी हैं, मैं सबसे यही
आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप भी हिम्मत ना हारें। लाइफ में कोई भी हालात क्यों ना हो, हम पहले मैं यही सोचती थी कि मेरे से ज़्यादा बदनसीब कौन है, इतने गंदे कर्म है, क्या है, जो भी है, मतलब मैं यही सोचती कि कर्म पता नहीं मैं कितने गंदे करके आई हूँ। लेकिन गुरुपा ने फिर मेरे को टेलीपैथी में मैसेज दिखाया। मेरा भी ज़्यादा बहुत कनेक्शन नहीं हुआ है टेलीपैथी के, मुझे मैसेज नहीं लगते हैं, और उसके पीछे रीज़न भी है कि वो जो भी तांत्रिक क्रियाएं जो भी है, ब्लैक मैजिक वो बार बार करते रहते हैं। तो वैसे तो पहले तो पूजा बिल्कुल ही बंद हो गई थी घर में, अब बैठते भी हैं तो कुछ ना कुछ इस तरह से घर में हो जाता है कि ध्यान नहीं लगता, मतलब वो ध्यान ही नहीं लगने देते कि हम जुड़ पाए, मतलब फिर ही मैं हिम्मत नहीं हारती हूँ, मुझे होता है कि हाँ बैठना ही है, कभी ना कभी तो लगेगा। तो गुरुपा ने फिर दिखाया था कि अभी मतलब इतना टाइम कि जो भी तुम्हारे इतनी दुख तकलीफ़ें हैं वो तुम्हारे कर्मों की वजह से ही नहीं है, वो लोगों की, औरों की, तुम्हारे अपनों की वजह से है। अब पता नहीं अपने तो कौन है कौन नहीं है। और मुझे ध्यान है कि एक बार अभी मैंने रात को अभी 4-5-6 दिन पहले मुझे सपने में 2 लेडीज़ दिखी है, पता नहीं वो मतलब ज़िंदा वैसे वो थी, मैं जानती नहीं कौन है कि कौन थी। तो क्या कहते हैं, उन्होंने जैसे वो मेरे पास आ रही मुझे ऐसे कुछ करने के लिए, तो मैं ऐसे और सपने में ऐसे बोली जय गुरु जी जय गुरु जी, जैसे मैं जय गुरु जी बोलती थी वो ना डर के पीछे हटती थी। तो इतना तो खैर हो ही गया विश्वास, बाकी तो सब गुरुपा के हाथ में है। अभी मेरी जो बेटी है 4 साल से, मैंने पहले ही बताया था, वो स्कूल नहीं गई है, मतलब उसका इतने हेल्थ इशू है, इतने हेल्थ इशू है, मैं बता ही नहीं सकती। इसलिए हेल्थ इशू नहीं है, आप समझ ही सकते हैं, जो भी जिनके भी घरों में ये प्रॉब्लम है वो समझ सकते हैं कि ना कोई बीमारी होती बच्चों की हालत होती है। एक्चुअली मेरी जो गुड़िया है, मतलब बेटी है, छोटी आंटी जी, वो ना इतनी ज़्यादा इंटेलिजेंट थी, इतनी इंटेलिजेंट कि हर जगह पे उसने नंबर 1 रहना, इतनी बढ़िया, थोड़ा सा भी पढ़े हर फील्ड में, मतलब अब संगत जी ये हालात बने हुए हैं कि वो पास भी होगी नहीं होगी पता नहीं। और संगत जी मैं आप सबसे भी हाँ बोलूँगी कि आप सभी संगत जी मेरी गुड़िया के लिए अरदास कीजिएगा। अभी भी 10वीं का उसका एग्ज़ाम है, वो स्कूल भी नहीं गई है, कोई ट्यूशन भी नहीं, क्योंकि ऐसे हालात ही नहीं थे बेचारी, दिन में एक टाइम कभी खाना खा पा रही है नहीं भी। अब 10 से एग्ज़ाम है, आप सब अरदास करना कि वो बहुत अच्छे नंबर से पास हो जाए। मैंने तो सब गुरुजी के भरोसे छोड़ दिया हुआ है, गुरुजी अपने आप ही देखेंगे कि क्या है। अब जब गुरुजी ने हाथ पकड़ा है ना, अब मतलब वो ही देखेंगे, वो ही सब कुछ कराएंगे। तो मैं बस सभी संगत को आज पता नहीं गुरुजी ने इतना सब कुछ बुलवाया है, मैं इतना डिटेल में बोलती नहीं हूँ। और कुछ रीज़न होगा, मैं बस यही बोलूँगी कि अगर हमें उतार सकते हैं कुछ भी प्रॉब्लम से तो वो सिर्फ गुरुजी ही कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहती परमात्मा की शक्ति है, सब कुछ है, लेकिन मुझे ऐसे लगता है, वैसे मेरे पास इतनी मुझे समझ नहीं, लेकिन फिर भी मुझे जितना समझ में आता है मुझे लगता है कि जो और भगवान जी उनकी ना लिमिटेशन है, मतलब लिमिटेशन इस मीनिंग में मुझे जितना समझ में आया कि हमने जैसे जो कर्म किए हैं, भगवान जी कैसे हमने जो कर्म किए अच्छे या बुरे उसके हिसाब से हमारी डेस्टिनी लिखी जाती है, और भगवान जी उसमें ना इंटरफेयर नहीं कर सकते। लेकिन हमारे गुरु पाका तो क्या है, वो हमें गाइड भी करते हैं, वो हमें सोल्यूशन भी देते हैं, ठीक है। और 90% जो कर्म है वो अपने ऊपर ले लेते हैं, है ना, खाली 10% हमें भोगने पड़ते हैं। उसमें भी अगर हम अच्छे से मंत्र जाप करें और ध्यान लगाए तो वो भी जो कष्टी है वो कब निकल जाती है हमें पता ही नहीं चलता है ना। तो मैं यही कहूँगी कि गुरु पाक का साथ तो कभी भी भूल के मत छोड़ो, क्योंकि अकेले तो हमारा मतलब क्या बोलो क्या हाल होगा वो आपको पता, आपको खुद ही पता है। मतलब चाहे वहाँ पे अभी नहीं मतलब हो रहा, कई बार क्या होता है हमारे कर्म भी ऐसे होते हैं, कुछ और भी है तो टाइम लग जाता है। कभी भी हिम्मत मत हारो, गुरु जी का हाथ हमेशा पकड़ के रखो। पता नहीं गुरुजी ने ये सब बुलवाया, मैंने कहा था गुरुपा जो आपने बुलवाना है वही बुलवाना है, मुझे नहीं पता गुरुपा ने मेरे से क्या क्या बुलवा दिया संगत जी। और जो भी मेरे से भूल चूक हुई हो उसके लिए मैं आपसे दिल से क्षमा मांगती हूँ। और अब मैं जो है अब इस सत्संग को समाप्त करके मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और गुरुपा आपका लाख 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 कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, हमारा हाथ पकड़ने के लिए। आप ना होते तो गुरुपा अब तो ऐसे लगता है हिम्मत ही ख़त्म हो गई थी, मतलब हम जिंदा ही नहीं होते, हमने गुरुपा जिंदा ही नहीं हुआ था, और आपकी वजह से ही अब हम जिंदा है गुरुपा। आपका अनंतम कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम कोटि कोटि करोड़ों 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 शुक्राना। और जो भी भूल चूक होगी हो संगत जी, आपका भी संगत जी मुझे माफ़ कीजिएगा। और अंकित जी, आपके अंकित अंकल जी, आपकी फैमिली को भी बहुत बहुत ब्लेसिंग।
गुरु पास सबका भला करे और जितने बच्चों के एग्ज़ाम्स हैं सबके एग्ज़ाम बहुत अच्छे जाएं, सबका भला हो, सब स्वस्थ रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आप भी अपना शुक्राना सत्संग हमें शेयर करें ताकि गुरु जी की ब्लेसिंग आपको भी मिले, हमें भी मिले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी सबको ब्लेस करे, हर हर किसी का कष्ट काटे, क्योंकि गुरु जी कहते हैं सपने में ही मैं कष्ट काट देता हूँ, इसलिए असल ज़िंदगी में तुम्हारे पास नहीं आ सकते। अगर कुछ मांगना है तो मुझसे ये चीज़ मांगो कि कष्ट तुम्हारे पास रियल लाइफ में ना आए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।